पहले लोग जो हैं मंदिर परिस्थितियों के अनुसार घर में बनाते थे। जो बड़े लोग होते थे, सेठ लोग होते थे, राजा लोग होते थे, और सेठ लोगों का उस समय ऐसे युग आ जाते थे कि घर की महिला पुरुष बाहर नहीं जा सकते, सेठ लोग बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं। राजा ठीक नहीं, राज्य ठीक नहीं था, तो घरों में चैत्यालय बना लिए जाते थे। लेकिन आज वो परिस्थितियां नहीं हैं। किसी भी शास्त्रों में जिस घर में आप रहते हैं उस घर में मूर्ति का नहीं होना चाहिए। गृह चैत्यालय का अर्थ ये नहीं है कि जिसमें तुम रहते हो उसमें। गृह चैत्यालय का अर्थ है निजी चैत्यालय। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा प्रांगण है, एक कोने में आपको कोठी बनी है, एक कोने में मंदिर बना है, निजी है तुम्हारा, ये निजी कहलाता था। कहीं भी कितने भी बड़े, हमने चक्रवर्ती के महलों के संबंध में बहुत विस्तार से पढ़ा, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन उस महल में कहीं चैत्यालय नहीं था। महल में चैत्यालय नहीं था। पूरे मकान का वर्णन शास्त्रों में किया, कैसा कैसा द्वार, कैसे सब वर्णन, लेकिन चैत्यालय नहीं था। धीरे धीरे करके ये चैत्यालय बनने लगा और स्थितियां बिगड़ती गई। घर में जहां तुम्हारा आवास है, आप सोचें, वर्णन करें, बाजू में भगवान रखे हैं और बाजू में तुम्हारी गृहस्थी चल रही है। गृहस्थी तो गृहस्थी के हिसाब से ही चलेगी। आज अपन तो आप लोग अशुद्ध हो जाते हैं, महिलाएं मंदिर के सामने से मंदिर की देरी पर नहीं जाते, वहां बाजू में मंदिर है, आप उसी से निकलते हैं, करते हैं, लेट बात बने हुए, संसार के सब कुछ होता है। इसलिए ग्रह के अंदर कभी कोई भगवान की मूर्ति नहीं रखना चाहिए, प्रतिष्ठित होकर। आज के समय में आप लोगों को इन मूर्तियों को पंचायती मंदिरों में रख देना चाहिए, जहां उनकी पूजा पाठ हो सके, जहां पंचायत स्वीकार करे। उसको रखने के साथ पंचायत को अकेले खाली हाथ विदा नहीं करना भगवान को। जैसे बिटिया को विदा खाली हाथ नहीं किया जाता। निजी चैत्यालय के मंदिर को पंचायती मंदिर दें, वहां उनको इतना ध्रुवफंड दें जिससे कम से कम जब तक मंदिर रहे तब तक एक पूजा तो उन भगवान की होती रहे। तो ध्रुवफंड दे करके उनको पंचायती मंदिरों में विराजमान कर देना चाहिए। घर में मंदिरों में भगवान को नहीं रखना चाहिए, यही सबसे अच्छा तरीका। कमरे में बंद करके रखोगे तो बहलाएगा तो वही, या तो फिर अलग से आप मंदिर बना दें। जिस कॉलोनी में कोई नया मंदिर बन रहा हो वहां समूषण दे दें, और या आसपास में पंचायती मंदिर हो, उन पंचायती मंदिर में सम्मान के साथ, गाजे बाजे के साथ पंचायत लेने आवे, तुम भेजने जाओ, दोनों तरफ से सम्मान होना चाहिए। आपका परिवार इकट्ठा हो, आप सारे परिवार को इकट्ठा कीजिए। बाहर गए हैं उनको भी बुला लीजिए, कोई नहीं आए तो बात अलग है, पर आप आमंत्रण तो दीजिए। जो जो आपके परिवार रहे हैं और चैत्यालय से जो जो जुड़े रहे, उन सबको आमंत्रण देके बुलाइए। इधर जिस मंदिर में भेज रहे हैं वह पंचायत भी लेने आवे, तुम भेजने जाओ वो लेने आवे। ऐसे सम्मान के साथ, अनुष्ठान के साथ, प्रतिष्ठाचार्य के द्वारा उसका सारा निष्ठापन करके आप पंचायती मंदिर में विराजमान कर सकते हैं।